हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि बॉडी में हमारे 100 प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसी ड्रग का 100 मॉलिक्यूल है। तो 100 मॉलिक्यूल में 1 आवर में 50 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमिनेट हो जाता है और 50 मॉलिक्यूल बचता है। फिर 50 में से फिर 1 आवर में 25 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और 25 मॉलिक्यूल बचता है। फिर 1 आवर में तो ऐसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या हुआ कि सेम टाइम में, मतलब उतने ही टाइम में उतना फ्रैक्शन एलिमिनेट हो गया। मतलब 1 आवर में 100 में से 50 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। फिर 1 आवर में 50 मॉलिक्यूल्स में 25 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। फिर 1 आवर में 25 मॉलिक्यूल में 12.5 एलिमिनेट हो गया और 12.5 बचा। फिर 1 आवर में 12.5 मॉलिक्यूल में से 6.25 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया और 6.25 मॉलिक्यूल बचा। तो इसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक बोलेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, मतलब उतना ही फ्रैक्शन एलिमिनेट हुआ उतने ही टाइम पे, तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या, फ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है। फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में देखेंगे। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अमाउंट कांस्टेंट रहता है। तो हम फिर से सपोज करते हैं कि 100 मॉलिक्यूल है ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इसमें से 1 आवर में 20 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए और 80 मॉलिक्यूल बचा। फिर 80 में से फिर 1 आवर में 20 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए, 60 बचा। फिर 1 आवर में 20 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए, 40 बच गया। और फिर 1 आवर में 20 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए, 20 बचा। तो इसमें अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 100 में से 20 गया तो 80 बचा। फिर 80 में से 20 गया तो 60 बचा 1 आवर में। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या कांस्टेंट रहता है, अमाउंट। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या कांस्टेंट रहता है, फ्रैक्शन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का रिलेशन देखेंगे इन तीन चीज़ों से, रेट ऑफ एलिमिनेशन, क्लियरेंस और हाफ लाइफ के साथ। तो पहले हमने देखा कि देखते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन के साथ फर्स्ट ऑर्डर का क्या रिलेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता था, हाउ मच अमाउंट एलिमिनेटेड इन पर यूनिट टाइम। तो हम फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं कि कितना, ये 100 में से 50 एलिमिनेट हो गया, कितने टाइम में, 1 आवर में। फिर इसमें क्या हुआ, 50 में से 25 एलिमिनेट हो गया 1 आवर में। फिर इसमें से 12.5 एलिमिनेट हो गया 1 आवर में। फिर इसमें क्या हुआ, 6.25 एलिमिनेट हो गया 1 आवर में। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इंक्रीज था जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा था। रेट ऑफ एलिमिनेशन डिक्रीज़ हो गया जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गया। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन के साथ प्लाज्मा कंसंट्रेशन का क्या वो रिलेशन है, प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये रेट ऑफ एलिमिनेशन और ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो रेट ऑफ एलिमिनेशन ज़्यादा था, लेकिन जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो गया तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी कम हो गया। अब वहीं हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में देखते हैं। तो 100 में से 20 एलिमिनेट हो गया था, कितने, 1 आवर में। फिर इसमें भी 20 एलिमिनेट हो गया था 1 आवर में। इसमें भी 20 एलिमिनेट हो गया था 1 आवर में। इसमें भी 20 एलिमिनेट हो गया था 1 आवर में। तो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन और ये रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन उतना ही है चाहे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़े या घटे। 100 है तभी भी 20/1 है, और 40 है तभी भी 20/1 है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन का ज़ीरो ऑर्डर में प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, कांस्टेंट। क्योंकि रेट ऑफ एलिमिनेशन तो कांस्टेंट रहता है।
अब हम देखेंगे क्लियरेंस में फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का क्या रिलेशन है। तो क्लियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में ये रेट ऑफ एलिमिनेशन था अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 है तो अपॉन 100। फिर यहाँ प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50 है, फिर यहाँ प्लाज्मा कंसंट्रेशन 25 है, फिर यहाँ प्लाज्मा कंसंट्रेशन 12.5 है। तो ये 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 आ गया। तो ये कांस्टेंट ही है, चाहे प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तभी भी 1/2 ही है, और चाहे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो तभी भी 1/2 ही है। तो क्लियरेंस का रिलेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, ये क्लियरेंस कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर में। अब हम सेम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन 20/1 था, तो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100, फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन 80, फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन 60, फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन 40। तो ये 1/5, 1/4, 1/3 और 1/2। तो 1/5 क्या हो गया, 0.20, 1/4 क्या हो गया, 0.25, 1/3 क्या हो गया, 0.33 और 1/2 क्या हो गया, 0.5। तो हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्लियरेंस कम है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम है तो क्लियरेंस ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि क्लियरेंस का जीरो ऑर्डर में प्लाज्मा कंसंट्रेशन से इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि जब क्लियरेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है, जब क्लियरेंस डिक्रीज़ है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ है। तो ज़ीरो ऑर्डर में क्लियरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। अब हम हाफ लाइफ का रिलेशन देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में और ज़ीरो ऑर्डर में। तो हाफ लाइफ क्या होती है कि कितने टाइम में कोई चीज़ आधी हो गई, मतलब 100 से 50 होने में इसको कितना टाइम लगा, एक घंटा। फिर 50 से 25 होने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा। फिर 25 से 12.5 होने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा। मतलब सब में कांस्टेंट ही है, मतलब टाइम चेंज हो ही नहीं रहा है, तो कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर में, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखते हैं। जीरो ऑर्डर में 100 से कोई चीज़ 50 हो गई, मतलब आधी होने में कितना टाइम लगेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो 100 से 80 होने में 1 घंटा, फिर 60 होने में 1 घंटा, फिर 50 यहाँ कहीं आएगी तो ये आधे घंटे है, तो मतलब 2 और आधा घंटा लगा। अब 80 से 40 होने में तो 2 घंटा लगा। फिर 60 से यहाँ कुछ 30 आएगा, तो 60 से 30 होने में 1.5 घंटा, 1.5 आवर। और फिर 40 से 20 होने में 1 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब ज़्यादा था तो टाइम आधी होने में ज़्यादा लगा, लेकिन जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम था, मतलब 40 था, तो 1 घंटे में आधी हो गई। मतलब जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 था तो इसको 2.5 घंटा लग गया 50 होने में, लेकिन जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन 40 पे आया तो इसको 1 ही घंटा लगा 20 होने में। तो ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। तो ऑलमोस्ट सारी ड्रग जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। 99.99% ड्रग्स जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। कुछ ड्रग जो होती हैं वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो हम उसे याद करेंगे व्हाट पावर से। तो हम इसे याद करेंगे व्हाट पावर से। W से वॉरफेरिन, A से अल्कोहल या एस्पिरिन,
T से थियोफाइलिन, T से टोल्ब्यूटामाइड और P से फेनेटोइन। तो अब हम इनका प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं। वॉरफेरिन जो है एंटी कोगुलेंट ड्रग है, एस्पिरिन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, थियोफाइलिन जो है वो एस्थमा में यूज़ करते हैं, ये टोल्ब्यूटामाइड डायबिटीज़ के पेशेंट में देते हैं, और फेनेटोइन जो है ये एपिलेप्सी में देते हैं, मतलब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कब कौन सी ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी या कब ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी। तो हम इसका आंसर जानते हैं। हम सपोज करते हैं कि कोई ड्रग है, उसके हमने 1000 मॉलिक्यूल दिए। अब बॉडी में एंजाइम है इसको मेटाबोलाइज करने के लिए, तो इस ड्रग के लिए एंजाइम जो है वो बॉडी में वो 1 लाख है। तो 1 लाख मॉलिक्यूल एंजाइम है हमारे बॉडी में जो इस ड्रग को मेटाबोलाइज कर सकता है। तो जब 1000 दिया हमने मॉलिक्यूल ड्रग, तो इसने इसको मेटाबोलाइज कर दिया 1 घंटे में ही। सपोज करते 1 घंटे में 50% मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज कर दिया। फिर हमने 2000 दिया, फिर इसने 2000 मॉलिक्यूल दे करके 1 आवर में मेटाबोलाइज कर दिया। फिर हमने 3000 मॉलिक्यूल दिए, फिर इसने 3000 मॉलिक्यूल को 50% 1 आवर में मेटाबोलाइज कर दिया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये उतने ही फ्रैक्शन को, मतलब 50% ड्रग को 1 घंटे में मेटाबोलाइज कर देते, फिर 50% को 1 घंटे में मेटाबोलाइज कर देती है। तो फ्रैक्शन किस में कांस्टेंट था? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो अब तक जो ड्रग है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रही है। मतलब कब तक फॉलो करेगी? हमने 1 लाख मॉलिक्यूल दे दिए, तो पूरी की पूरी ये एंजाइम आएगी और 1 लाख 50% को मेटाबोलाइज करेगी 1 आवर में। अब हम सपोज करते हैं कि हमने 1.5 लाख मॉलिक्यूल एंजाइम दे दिया, तो अब तो ये 1 लाख मॉलिक्यूल ही मेटाबोलाइज कर पाएगी। तो अब ये जो है ये अमाउंट पे डिपेंड होने लगी, मतलब अब 1 लाख करेगी, फिर हमने दिया 2 लाख दिया, फिर भी 1 लाख को ही करेगी, फिर हमने 3 लाख दिया ड्रग मॉलिक्यूल कर, फिर भी इसमें 1 लाख एंजाइम है तो 1 लाख को ही मेटाबोलाइज कर पाएगी। तो मतलब जब जितना एंजाइम होता है, मतलब 1 लाख एंजाइम है, अगर हम उतना ही मॉलिक्यूल ड्रग दें तो तब तक वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। लेकिन जैसे ही हमने ड्रग के मॉलिक्यूल को एंजाइम से ज़्यादा बढ़ाया तो वो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करने लगती है। तो अब वही सेम स्टेटमेंट है कि अमाउंट ऑफ ड्रग लेस देन और सरप्लस द एंजाइम, तब तक वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी। फिर अमाउंट ऑफ ड्रग मोर देन एंजाइम इन आवर बॉडी, तो वो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करने लगेगी, क्योंकि इसमें तो फ्रैक्शन सेम रहता है सेम टाइम पे, लेकिन इसमें अमाउंट सेम हो जाता है, फिर उतना ही अमाउंट वो फिर मेटाबोलाइज करने लगेगी। अब ये लास्ट एग्जांपल है हमारे पास एस्पिरिन का। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे बॉडी में 2500 मॉलिक्यूल है, एंजाइम्स हैं एस्पिरिन को मेटाबोलाइज करने के लिए। इसका एंटी प्लेटलेटिक इफ़ेक्ट जो है ये 600 में आ जाता है, फीवर वाला 1000 में आ जाता है, और फिर पेन वाला 2000 में आ जाता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी वाला 6000 में आता है। तो जब 2500 एंजाइम है हमारे बॉडी में, तो ये 600 के टाइम तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेंगे, फिर फीवर के टाइम पे 1000 है, फिर भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेंगे, फिर पेन के टाइम पे भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेंगे। तो इन तीनों में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे हम एंटी इन्फ्लामेटरी की बात करेंगे तो इसमें 2500 ही एंजाइम है, तो यहाँ से ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करने लगेंगे। फिर जब 2500 पूरा इस पर काम करने लगेगा तो ये फिर 1500 बच जाएंगे, तो फिर यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करने लगेगा।
मतलब जैसे ही इसने इस पे काम किया और फिर इसका अमाउंट, ड्रग का अमाउंट मेटाबोलाइज होकर कम हो गया, तो फिर जितना कम हुआ फिर वहाँ से वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करने लगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले 2500 था, तो 6000 में थे हम, 6000 में से हम सपोज़ करते हैं कि 2500 माइनस हो गया, मतलब मेटाबोलाइज कर दिया 25, तो इसमें 1500 बच गया। अब 1500 में से सिर्फ फिर 1500 ही आएगा एंजाइम इसको मेटाबोलाइज करने के लिए, 2500 थोड़ी आएगा। तो फिर अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करने लगा। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर और स्यूडो ज़ीरो ऑर्डर, जो ये यहाँ पे फॉलो करता है। तो जब ड्रग का अमाउंट जो होगा वो एंजाइम से ज़्यादा होगा प्लाज्मा में, तो फिर ये ज़ीरो ऑर्डर फॉलो करेगा, और जब ड्रग का अमाउंट कम हो जाएगा प्लाज्मा में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करने लगेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो यहाँ हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम फार्माकोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। होप सो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे इस वीडियो में या पहले भी किसी भी वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।